विगत 15 दिनों से आप सभी लोग 16 कारण पर्व संबंधी 16 कारण भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। समस्त भावनाओं को समझने का प्रयास मेरे जीवन को उच्च और आदर्शमय बनाने का प्रयास है, क्योंकि हम सभी मानव हैं। हमारे पास ज्ञान की शक्ति है, विवेक की शक्ति है, बुद्धि है, चातुर्य है। हम अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को उच्च और आदर्शमय बनाने में कहीं भी पीछे नहीं रह सकते। जब त्रियंच प्राणी भी अपने जीवन को आदर्श में ढाल सकते हैं, तो हम तो फिर मनुष्य हैं। मनुष्य के पास ही मानवता से ऊपर उठकर महामानव बनने की एवं तीर्थंकर जैसे भगवत पद को प्राप्त करने की क्षमता होती है। लेकिन वह क्षमता प्रकट कब होती है? जब मानव अपने जीवन में महामानव बनने की साधना को अंगीकार करता है। जैसे तीर्थंकरों ने अपने जीवन में साधनाएं की हैं और उन साधनाओं से धर्म की प्रभावना की है, स्वयं अपनी भी प्रभावना की है और लोगों को भी प्रभावना का मार्ग प्रशस्त किया है। उसी तरह से हम भी अपने जीवन में संकल्प करें कि अपने एक श्रेष्ठ और उच्च सर्वोच्च आदर्शमय व्यक्तित्व को बनाना है, तो हमें भी अपने जीवन में सद्भावनाओं को स्थान देना होगा। हमें अपने जीवन में 16 कारण भावनाओं को स्थान देना होगा, तब हमारा जीवन भी सर्वोच्च आदर्शमय बन सकता है। आचार्यों ने प्रभावना अंग के बारे में कथन किया है। आज भावना का नहीं, प्रभावना का दिन है। अर्थात मार्ग की प्रभावना कैसे होती है, कौन व्यक्ति श्रेष्ठ जिन मार्ग की प्रभावना कर सकता है। भावना जब प्रकृष्ट रूप धारण करती है तो निश्चित स्वतः ही मार्ग की प्रभावना हो जाती है। भावना को प्रकृष्ट रूप धारण करने का मतलब है भावना को मात्र भावना तक सीमित नहीं रहने देना, लेकिन भावना के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करना। तो वह भावना प्रकृष्ट रूप धारण करती है और उस प्रकृष्ट भावना से फिर प्रभावना होती है। जिन्होंने भी अपने जीवन में भावनाओं को प्रकृष्ट रूप से धारण किया, उनके द्वारा महती प्रभावना हुई है। सर्वप्रथम हम देखते हैं तो हमारे तीर्थंकर भगवंत हैं, जिनके द्वारा तीनों लोकों में जीवों को हित का मार्ग प्रशस्त होता है। जिनकी देशना सुनकर के लोक में धर्म क्या है समस्त प्राणी समझ जाते हैं। तीर्थंकर भगवान की धर्म प्रभावना के बारे में जब हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, ग्रंथों में सुनते हैं, तो हमें लगता है कि आज काश तीर्थंकर होते, उनका प्रभाव हम देखते, उनके द्वारा धर्म देशना हम सुनते, तो हो सकता है मेरा जीवन भी प्रभावित हो जाता। आज हम सभी तीर्थंकर तो नहीं है जानते हैं, पर तीर्थंकर क्या होते थे, कैसे होते थे, वे अपनी जीवनचर्या कैसे करते थे, उनकी धर्म देशना कैसे होती थी, उसी का एक आंशिक रूप में हम प्रभाव देखते हैं। वर्तमान के आचार्यों के द्वारा
साधुओं के द्वारा, आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के द्वारा हम देख रहे हैं कि जिन धर्म क्या है लोग कितनी सहजता से समझ रहे हैं। जिन धर्म की प्रभावना कैसे होती है इस बात को लोग सहजता से देख रहे हैं और अपने जीवन में भी उस प्रभावना को स्वीकार करने के लिए कटिबद्ध है। अर्थात जिन धर्म की प्रभावना करने के लिए गुरु के साथ साथ आचार्यों के साथ साथ श्रावक भी आगे आ रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं और कहा भी है कि ये धर्म रथ वर्तमान में जो भगवान महावीर स्वामी जी का तीर्थ रथ प्रवर्तन चल रहा है, यह पंचम काल के अंत तक जाएगा, सुरक्षित रहेगा। और पंचम काल के अंत तक ले जाने में, इस रथ को आगे बढ़ाने में मुनियों का, श्रमणों का तो योगदान पूरा का पूरा है ही, लेकिन एक रथ के जो दो पहिए होते हैं तो एक श्रमण के द्वारा प्रवाहित होता है तो दूसरा श्रावकों के द्वारा प्रवाहित होता है। श्रावक भी जिन धर्म की प्रभावना में अपना योगदान जो वर्तमान समय में दे रहे हैं वह भी सराहनीय है। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी प्रभावना अंग के बारे में कि सम्यक दृष्टि जीव किस तरह से अपने जीवन में धर्म को स्वीकार करता है, धर्म को स्वीकार करके जो अपने आत्मा में सुख शांति समृद्धि की अनुभूति करता है, वह सोचता है, उसके अंदर भी एक प्यास होती है कि जैसे मुझे सुख शांति मिल रही है वैसे दूसरों को भी सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। इसलिए जिन धर्म की प्रभावना हो ऐसी भावना उस सम्यक दृष्टि के मन में हमेशा हमेशा बनी रहती है। उन्होंने लिखा रत्नकरण श्रावकाचार में, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। प्रभावना दोनों प्रकार की होती है, अंतरंग प्रभावना भी होती है और बहिरंग प्रभावना भी होती है। अंतरंग प्रभावना के बारे में आचार्य समंत भद्र स्वामी जी लिख रहे हैं, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम, अर्थात अपने अंतस के अज्ञान अंधकार को दूर करो और ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करो। यथाशक्ति जिन शासन के महात्म्य को प्रकट करो, यही धर्म की प्रभावना है, यही सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग है। ध्यान देना, सर्वप्रथम उन्होंने कहा अज्ञान तिमिर व्याप्ति, अर्थात अपने जीवन में जो अज्ञान अंधकार है, अज्ञान अंधकार का मतलब है बहुत सारे प्राणी ऐसे, बहुत बिरले लोग हैं आज भी जो आचार्यों के श्रम से, उनके उपदेश से समझ पा रहे हैं कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, जिन धर्म क्या है और अधर्म क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है, ईमानदारी क्या है और बेईमानी क्या है, इन सबको हम गुरुओं के उपदेश से समझ पा रहे हैं। उनका इतना उपकार है अपने ऊपर, पूर्व आचार्यों का और वर्तमान में आचार्य श्री जी का भी, कि जिसके द्वारा हम इस धर्म के मार्ग को समझ रहे हैं और उनके निर्देशन में उस मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अज्ञान अंधकार सम्यक ज्ञान की ज्योति जिसके जीवन में जल जाती है, उसका स्वयं का जीवन भी प्रकाशित हो जाता है और उसके प्रभाव से सामने वाले का जीवन भी प्रकाशित हो जाता है।